Hello students, hope all you are fine. So we were going to start a parabola. हमने ये चैप्टर पढ़ा था, शुरू किया था 11th चैप्टर है ना। 11th चैप्टर में हमने चार चीज़ें पढ़नी है मेनली। एक तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दूसरा आज हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला, उसके बाद हाइपरबोला, देन एलिप्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट टुडे पैराबोला है ना। पैराबोला होता क्या है पहले आप ये समझो है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरा? पैरा मतलब दो वर्ड से बना है। पैरा, पैरा का मतलब क्या होगा? फोर, और बोला का मतलब इतना था ना, ऐसे पैरा बोला। ठीक है, बोला का मतलब क्या होता है? थ्रोइंग। थ्रो करते हैं ना, थ्रो, बॉल थ्रो करो, वही थ्रोइंग। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर थ्रोइंग। वो चीज, पैरा बोला मतलब वो चीज जब हम थ्रो करते हैं बॉल तो जो शेप बनेगी उस शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ठीक है, बॉल थ्रो करते हैं ना वैसे, तो ऐसे जाएगी बॉल, यहां से आपने थ्रो करी ऐसे जाएगी है ना, या कुछ ऐसे भी हो सकती है। ये मैंने ऐसे ऐसे फेंकी, ऐसे हो जाएगी है ना, कुछ यही होगी ना बॉल थ्रो ऐसे, तो वो होता है पैराबोला। अब पैराबोला का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स है ना। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब है। पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। डेफिनेशन देखो, आप वहां से पढ़ लोगे डेफिनेशन है ना, बुक में से। आपने सिर्फ समझना है कि है क्या ये चीज है ना। पैराबोला का मतलब ये होता है, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल द, आप लिख भी सकते हो साथ में, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर या that are equidistant from a fixed line and from a fixed point। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, here is the one fixed point, here is the one fixed line, यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन है। मैंने आपको बोला सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, set of all the points that set of all the points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point। ये फिक्स्ड लाइन होगी एक है ना, ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ए लगा लो, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसे 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 चलते रहेगा ऐसे। मान लो ये है ऐसे 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 ऐसे, और क्या है क्या इसमें? देखो, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट पी। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां पे हो गया सपोज, ये मतलब यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, पी ए, या ये क्या लगा लो, पी ए वन लगा दिया मैंने है ना, और यहाँ पे व्हाट इज हियर पी ए वन, और यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी, मान लो बी वन है ना। अब यहाँ पे क्या है? पी ए वन, पी ए वन मैंने बोला था ना, set of all the points, set of all the points which are equidistant from a fixed line and from a fixed point। ये एक पॉइंट हो गया, ये ए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट, इन पॉइंट की कलेक्शंस को, इन पॉइंट की कलेक्शन को, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये पॉइंट जो होंगे ना, मान लो ये है, ये A1 है, ये A2 है, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5, दिस इज A6, A7, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हो आप इनका। इन पॉइंट्स की कलेक्शन, इन पॉइंट्स की कलेक्शन, जो पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मतलब PA1 इज इक्वल टू A1 B1, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम। ठीक है, अब ये पॉइंट लाइक दिस, यहां से और यहां से ऐसे, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट B2, तो अब क्या होगा? PA2 इज इक्वल टू A2B2, A2B2। फिर ऐसे ही मान लो ये पॉइंट हो गया ना, ये यहां से ये मान लो ये B3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? PA5 इज इक्वल टू B3A5। फिर ऐसे ये हो गया पॉइंट यहाँ पे, B4 हो गया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? PA6 इज इक्वल टू B4A6। ऐसे ये पॉइंट हो गया यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा? PA7, और यहाँ पे मान लो क्या हो गया? B5 इज इक्वल टू
B5A7, ठीक है। अब ये अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, ये यहाँ से ये वाले। अब पैराबोला कहाँ पे बना, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब मैं इन पॉइंट्स को कलेक्ट करूंगा, ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को क्या करना है मैंने, कलेक्ट करना है। कैसे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये आएगा, ये देखो ये मतलब थोड़ा ना इधर इसको ऐसे समझ लो, ये पॉइंट्स आ जाएंगे ऐसे। इन पॉइंट्स को जब मैं कलेक्ट करूंगा ऐसे 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 ऐसे, ये पैराबोला बनेगा। दिस इज अ शेप ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला बना, मैंने कलेक्ट किए ना, जैसे हम सर्कल का करते हैं। बिल्कुल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर equidistant from a fixed point, and the collection of all the points which are equidistant from a point, from a fixed point, ठीक है। तो ये होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं ना, वो ये देखो ये बिल्कुल वैसे ये। अब इन पॉइंट्स की कलेक्शन ऐसे होती है, कलेक्शन ये है कलेक्शन, और वो सर्कल बन गया। इन पॉइंट्स की कलेक्शन मैंने ऐसे की, सेट ऑफ ऑल, ये सेट है, ये पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट किया। ये तो ये शेप क्या बनेगी, ये शेप क्या बनेगी, पैराबोला की शेप बनेगी। दिस इज अ पैराबोला। मैं दोबारा बताता हूँ आपको एक बार और। देखो ये मैंने कैसे बनाई शेप इसकी, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझ ना आया तो आपको प्लस 2 में बहुत प्रॉब्लम बनने वाली है। ये बात पहले बता दूं आपको ना। तो मान लो ये थी, ये एक लाइन थी ऐसे, ये फिक्स्ड लाइन होगी, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पे ऐसा हुआ ना, मैंने ऐसे बनाया था ऐसे, ये पैराबोला है। दिस इज अ पैराबोला। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। मान लो ये मैंने पॉइंट कर लिया A, और ये फिक्स्ड लाइन होगी, है ना। इस पॉइंट से इसके ऊपर कोई भी पॉइंट दे दिया, मान लो मैंने P, तो ये क्या होगा, दिस। अब ये यहां पे एक पॉइंट है, मान लो B। अब PA इज इक्वल टू क्या है, BP है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर मैंने यहाँ पे एक और ले लिया कोई पॉइंट, जैसे सपोज P1 ले लिया, और यहाँ पे ये क्या है, B1, तो अब फिर क्या होगा, P1A इज इक्वल टू P1B1। जितने भी ये यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंट्स होंगे, उनका डिस्टेंस यहां से और यहां से सेम होगा। मतलब इसका P1 का डिस्टेंस A से और B1 से क्या है, सेम है। दिस इज इक्वल टू दिस, ये डिस्टेंस इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इन सब पॉइंट्स की, उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन ही होती है, वो क्या होती है, पैराबोला होती है। दैट इज व्हाट पैराबोला। अब ये जो फिक्स्ड लाइन होती है, आपने ये बातें ध्यान में रखनी है। ये जो क्या होगी, फिक्स्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ये कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोलोगे आप फोकस, फोकस, ठीक है। ये क्या होगा, फोकस होगा इसका, ये क्या होगा इसका, फोकस, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हो गए इसके ऊपर, है ना, ये क्या होगा, फोकस हो गया। ये क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, आपने याद रखना है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, फोकस कहोगे। व्हाट इज दिस, फोकस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लाइन जो फिक्स्ड लाइन है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सर ये ऐसे ही हो सकता है, सिर्फ दिस, क्या ये इस तरफ ही होगा, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। तो ये हम पढ़ेंगे अलग अलग, इसके 4 अलग अलग कैटेगरीज पढ़ेंगे। वो क्या है, वो देखो ध्यान से। और एक और बात अब उसी में बताता हूँ मैं आपको ना। ये देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो, पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन इनकी। क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की ना। एक मिनट में जरा इंक भर लूँ इसमें। तो अब मैंने क्या पढ़ा ना आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशंस कर लो, क्योंकि 4 इक्वेशंस होती है, इक्वेशंस ऑफ ए पैराबोला ना। क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। सबसे पहले इक्वेशन का डेरिवेशन भी करेंगे हम। पहले हम ये पढ़ दें कि होता क्या है ना। ये देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लेते हैं, वो हम ऐसे लेते हैं, यहाँ से करता हूँ मैं ना। ये देखो, ये मान लो व्हाट इज दिस, वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होगी वो उस पैराबोला का जो मैंने आपको बोला था ना वर्टेक्स, उस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो याद रखना कि वो कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होगा। डैट विल बी एट द ओरिजिन, फोकस सॉरी वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पैराबोला यहाँ पे बनेगा ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस होगा, ये फोकस है ना, ये क्या होगा, इसका वर्टेक्स हो गया। दिस इज व्हाट, वर्टेक्स। ये क्या है, इसका वर्टेक्स दिखाई दे रहा है यहाँ से, यस ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। जो थोड़ी शेप और यार गोल सी कर दे यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये होगा, ये क्या होगा, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स की डेफिनेशन कैसे दोगे आप, वर्टेक्स की है ना, आप ये देखो सबसे पहले ये, और इस लाइन को क्या बोलोगे, इस लाइन को है ना, ये कौन सी लाइन है, द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस, द लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस है ना, उसको क्या बोलोगे आप। देखो एक और था यहाँ पे ना, एक बात और मैंने बतानी आपको भूल गया यहाँ पे, ये देखो ये क्या था, ये वर्टेक्स है, और यहाँ पे इसकी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। व्हाट इज दिस, डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है ना। अब द लाइन पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। देखो ध्यान से समझो, द लाइन passes through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of the parabola, axis of parabola, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला होती है, ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या बोलोगे आप, वर्टेक्स, दिस इज व्हाट, वर्टेक्स, दिस इज व्हाट, फोकस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस वर्टेक्स के यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0, और यहां पे ये एक्स एक्सिस, ये वैसी लाइन एक्सिस है, एक्सिस लाइन है, ये एक्सिस अलग है, ये एक्सिस, ये इस लाइन का नाम क्या है, एक्सिस है। अगर मैं पूछूं आपको कि इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस, इसकी एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0, a,0, ठीक है, और इसके 0 0 हो गए। अब आपने बोलना है कि वर्टेक्स क्या है, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स की डेफिनेशन कैसे दोगे आप, है ना, वर्टेक्स की आप सिंपल देखो ना, ये है क्या, ये एक्सिस है इसकी, और ये क्या है, पैराबोला है। तो आप ये कह दो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, वो वर्टेक्स हो गया। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, और ये फिक्स्ड लाइन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है, ये बात होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वेशन क्या होगी वो ड्राइव करेंगे। अब हम ड्राइव कर लेंगे। देखो सबसे पहले अब मान लो मैंने यहां इसके ऊपर क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया P। अब ये मान लो F है, सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट F है, इसके कोऑर्डिनेट्स A0 होंगे, x का कोई पॉइंट होगा, y तो 0 रहेगा, तो यहां से ऐसे ये डिस्टेंस, और यहां पे मैंने ये क्या ले लिया, पॉइंट A। अब देखो ध्यान से, कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट, कहीं पे भी ले सकते हो आप, है ना। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, PF इज इक्वल टू क्या होगा, PA इज इक्वल टू क्या होगा, PA तो होता है ना, ये यही तो यार इसकी डेफिनेशन दी थी मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन। तो कोई सा भी पॉइंट ले लिया मैंने। अब P का कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिया, x एंड y। ये इसके देखो, जब भी कोई इसके ऊपर पॉइंट लेंगे, सर्कल के ऊपर लो, चाहे किसी के ऊपर भी ले लो, किसी भी कर्व के ऊपर लेते हो, तो जनरल पॉइंट हम एक्स वाई ही लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई हो गया। अब इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, देखो इधर
ये बात भी समझने वाली है अच्छे से। मैंने ये कहा कि ये A0 है, अगर ये मान लो O है, अगर ये देखो ये वाला, ये यहाँ से कितनी दूर होगा A, ये यहाँ से कितनी दूर हो गया A हो गया, तो ये कितनी दूर होगा ये, व्हाट विल बी दिस, ये कितना होगा बेटा, यस दिमाग लगाओ। देखो अगर ये यहाँ से A है, आपको पता है ये पॉइंट भी तो इसके ऊपर ही आ रहा है, ये पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है, पैराबोला के ऊपर आ रहा है, तो इस पे एवरी पॉइंट हमने पढ़ा था ना, ये कोई भी पॉइंट हो इसके ऊपर ऐसे, कोई भी यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर मैंने आपको ये कह दिया कि ये A है, फ्रॉम A टू A इट इज व्हाट A, तो ये भी कितना होगा, ये भी क्या होगा भैया A ही तो होगा। तो अब वैसे ही ये यहाँ से कितनी दूर है A, तो ये पॉइंट किसके ऊपर है, पैराबोला के। डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी थी हमने क्या, कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम। दिस एंड दिस इज सेम, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब ये अगर ये डिस्टेंस A है, तो ये भी कितना होगा, A होगा, है ना, ये भी कितना होगा A। यहां से एक और बात सुन लो, अगर मैं आपको पूछूं कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, अरे यहां से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई तो दे ही रहा है, यस ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा घुमा लेते हैं, यस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी डायरेक्ट्रिक्स की, देखो ध्यान से, ये पॉइंट क्या होगा, ये y एक्सिस था, यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस होगा, ये देखो ये क्या होगा, माइनस, ये माइनस में होगा ना, ये इस पॉइंट के, इसके पॉइंट्स क्या हो गए, -a, 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, y एक्सिस के ऊपर आ गया। अब इसके क्या हो गया, -a एंड 0, तो इसकी दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू जो भी इसका x का जो भी x का क्या आएगा, पॉइंट आएगा, तो x एक्सिस को यहाँ पे कहां पे काट रहे हैं, a माइनस ए पे, तो x इज इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू माइनस ए। क्यों, क्योंकि ये मैंने x इक्वल टू यहां से क्या ले लिया, a ले लिया, इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, a हो गया, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस a हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे जी इसकी, अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे a क्या रहा होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, x तो फिक्स हो गया ना, x इज व्हाट, फिक्स्ड, x यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, वो कितना है, देखो ध्यान से, x फिक्स है, यहाँ पे कितना होगा, -a, और y कितना होगा बेटा, y, ये देखो ये मैंने ऐसे लिया है पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल कौन सा पॉइंट लिया मैंने, स्ट्रेट पॉइंट लिया हमने, है ना, ये देखो ना, ये ऐसे लिया था पॉइंट। अगर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स क्या ले लो, यहां से देखो x है, यहां से ये कितनी दूर है, y, यहां से कितनी दूर है, ये y है ना, देखो y, तो ये भी क्या होगा, y होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -a एंड y। ध्यान से देखो, इस पॉइंट के मैंने ऐसे सीधी लाइन ली है ना, यहाँ पे मैंने ऐसे टेढ़ी ली, मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया ऐसे। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y ले रहे हो, तो इसके भैया ये यहाँ से कितनी दूर है, y, ये यहाँ से कितनी दूर है, x एक्सिस से कितनी दूर है, y, तो ये भी कितनी दूर होगा, y, क्योंकि मैंने इसलिए ये लाइन क्या ले ली, स्ट्रेट ले ली। और यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या लिया था, PF इज इक्वल टू PA, ये पॉइंट क्या लिया था, ओ सॉरी ये तो दूसरी लाइन होगी ना, इसके क्या रहे हैं, इसके लिखने थे मैंने, सॉरी ये इसके लिखने थे a के, ये तो y एक्सिस है ना, इसके ये कितने हो जाएंगे, -a एंड y, यहाँ पे लिखना था मैंने, ये -a एंड y, क्योंकि ये लाइन एक ऐसे आ रही है ना, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने ये, ठीक है, ये तो जितनी दूर ये था यहाँ से y, तो ये भी क्या होगा, y होगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये कितनी होगी, -a एंड y, ठीक है। अब ये क्या था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, ये PF इज इक्वल टू PA, PF का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो x -a का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x -a y -0 का स्क्वायर, किसमें, √ पे, इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, x -a की जगह पे x + a हो जाएगा, x + a का स्क्वायर प्लस y - y का स्क्वायर √ में, ठीक है, दिखाई दे रहा है भैया यहाँ से, यस। तो ये क्या हो गया, √ के साथ √ कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, तो ये क्या आ जाएगा, x²
प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ax, इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया जी, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया जी। अब क्या बचा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, तो अब ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इसकी इक्वेशन बन गई, किसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और जब पैराबोला क्या होगा, राइट, इसको बोलते हैं, ये आपकी राइट साइड है, राइट वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड। जब पैराबोला क्या बनेगा, राइट साइड बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे a क्या है, व्हाट इज a, एक्स और वाई तो जनरल पॉइंट है, a क्या है, फोकस, a क्या है, फोकस ऑफ द पैराबोला। ये a था ना, ये वाला a क्या है, इसका फोकस है, ठीक है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देखो कुछ नहीं थी, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई तो ये ड्राइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने यहाँ पे ये ले लिया। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला तब होती है जब पैराबोला कहाँ से पास करता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब उसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। वर्टेक्स का मतलब क्या है, द परपेंडिकुलर क्या होता है वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसकी एक्सिस ये है, इस पैराबोला की एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस है, ये इसका क्या है, फोकस है, इसके पॉइंट्स a0 है, ये क्या होगा 0 0 वर्टेक्स, और ये इसकी इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि उस तरफ है ये, ठीक है। अब ये तो था राइट वर्ड, ये क्या था, राइट वर्ड। अब अगर लेफ्ट वर्ड हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ गया। देखो क्या चेंज होगा इसमें, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या होगा, देखो अगर पैराबोला इधर बनता है तो ऐसे लेफ्ट वर्ड ऐसे आ गया। अब देखो इसका फोकस यहां पे होगा, तो ये फोकस क्या होगा, माइनस a(0), और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आ जाएगी। अब यहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर x, देखो इधर ये पॉइंट है ना, जो वर्टेक्स था यहाँ पे, ये इधर से a है माइनस a, तो ये इधर कितनी दूर होगा, ये क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, a होगा, दिस विल बी व्हाट a। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a। पहला डिफरेंस, x इज इक्वल टू a। दूसरी बात, जो इसकी इक्वेशन आएगी आप वैसे ही करके देख सकते हो, बिल्कुल जैसे मैंने ड्राइव किया है। इसकी इक्वेशन क्या आनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये इक्वेशन आएगी इसकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। एक और बात बताता हूँ आपको मैं, ये देखो इधर इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा, ये लाइन क्या है, दिस इज लाइन x एक्सिस है, ये लाइन क्या है, y एक्सिस है ना। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, इसके ऊपर y नेगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, देखो x क्या होगा, x क्या होगा नेगेटिव, y क्या होगा पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, x नेगेटिव और y भी क्या होता है नेगेटिव। मतलब देखो एक देखो ध्यान से समझो आप, इसमें x क्या आएगा नेगेटिव, इसमें x क्या आएगा नेगेटिव, y इसमें क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। y क्या हो सकता है, y कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट x कैन नॉट बी पॉजिटिव। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक और इसी को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। देखो इधर y नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो सकता है, ठीक है। y की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो, वो ऑटोमेटिक क्या स्केयर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। लेकिन x हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे मैंने वैसे ही कह दिया कि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे x हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, x हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे पास इक्वेशन ऐसे आ जाएंगी, इज इक्वल टू 8x, तो आपको यहाँ से पहचान करनी होगी यार, y तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, x नेगेटिव आ रहा है, तो x नेगेटिव किस में होगा, जहाँ इस क्वाड्रेंट में, जहाँ इस क्वाड्रेंट में। तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा,
ये पैराबोला लेफ्टवर्ड बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या था, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें क्या था, इसमें आ रहा था ये, तो आप यहाँ पे y क्या ले लो, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जब x ऑलवेज विल बी पॉजिटिव है, x विल बी ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव है, तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, जब फर्स्ट में या फोर्थ में, तो इसी में x पॉजिटिव रहेगा, तो वो ऐसे आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होगी इसकी, एक तो मैं दोबारा लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, अगेन आई एम राइटिंग, एक ये क्या था राइटवर्ड, एक क्या था लेफ्टवर्ड, एक राइटवर्ड था एक क्या था लेफ्टवर्ड था, पैराबोला है ना। अब इसकी ये बातें आपने समझनी है ध्यान से। पहला क्या इक्वेशन आई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फिर क्या आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो आपको कैसे पता चला कि ये राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड है, दोबारा सुनो, मैंने पूछा आपसे ये लेफ्ट वर्ड है राइट वर्ड है, आपने देखा यार यहाँ पे इसमें अगर मैं वाई की वैल्यू कुछ भी डाल दूं नेगेटिव पॉजिटिव, तो x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, x की वैल्यू जो आएगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो x पॉजिटिव किसमें रहेगा, इसमें ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड बन जाएगा। आपने ये देखा यार y की वैल्यू में नेगेटिव कर दूं चाहे पॉजिटिव कर दूं, x हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, ये साइन इसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो नेगेटिव किसमें होता है, इसमें और इसमें, सेकंड में और थर्ड में, तो ये पैराबोला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये एक ये था, एक ये थी इक्वेशन है ना, ये ड्राइव मैंने आपको सिखा दी। अब दूसरा है, अब अगर पैराबोला ऐसे भी तो बन सकता है, देखो इधर इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला है, ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। अब इसका फोकस यहाँ पे होगा f, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लोगे, अब देखो देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लोगे आप, यहाँ पे ये y एक्सिस है, दिस इज व्हाट y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ गया फोकस, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो x तो क्या रहेगा इसके ऊपर 0 0, और y क्या ले लो, a ले लो, y क्या ले लिया a। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगी कहीं पे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगी, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगी जब, तो और ये क्या आ गया 0 0, ठीक है, वर्टेक्स इसका। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, ये a है, यहाँ से ये कितनी दूर है a, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, ये a है तो ये भी a है, तो ये कितना बन गया 0, क्योंकि x तो इसका जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है उसके x तो क्या रहेगा 0 रहेगा, तो x और ये क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी बेटा, इट इज अ पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a, ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये बनेगी। उसके बाद अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सुनो इधर, x स्क्वायर 4ay, देखो क्या है इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, देखो एक्स इधर नेगेटिव आ रहा है इधर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वाई ध्यान से देखो, वाई क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें भी वाई पॉजिटिव होता है इसमें भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। अब ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऐसे देखो यहां पे हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है पैराबोला, जब यहां पे होगा तो इसके फोकस क्या होगा, 0 एंड -a, फोकस क्या होगा 0 एंड -a, क्योंकि यहाँ पे y क्या होगा माइनस में होगा, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a, और इसकी इक्वेशन क्या पड़ेगी, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, y ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा ना, इसमें भी y नेगेटिव होता है इसमें भी y नेगेटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये इक्वेशन है 4 इसकी, ठीक है। अब ध्यान से जरा समझ लो एक बार फिर,
कुछ नहीं है जी। आप इनको बना के देखो और फिर करना शुरू करोगे आपके, है ना। ये देखो इधर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें जो फोकस होगा वो क्या होगा a,0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a0, है ना। इसमें क्या हो जाएंगे -a एंड 0। इस सिचुएशन में क्या आ जाएंगे फोकस 0 एंड a, इसमें क्या आ जाएंगे 0 एंड -a, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अरे भैया ये था ना, ये था, ये यहां पे बनेगी पैरेलल टू, क्या है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी a, x इज इक्वल टू -a, सॉरी इधर बनेगी। इसमें क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a, और इसमें क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a। ये आपको वर्ड बन रहा था ना y पॉजिटिव, हाँ तो y इज इक्वल टू -a, और इसमें क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू a। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, बस और कुछ नहीं है। ये क्या लिख दिया मैं चारों का फोकस, ये क्या लिख दिया इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये बातें हैं बस आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसको समझो जरा ध्यान से। अगला टॉपिक करते हैं हम। अब हम बात करेंगे लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एक लाइन को कहते हैं। कौन सी लाइन होती है वो सुनो ध्यान से। मान लो यहाँ पे ये था, ये पैराबोला मैंने ये बना दिया, ये पैराबोला बना दिया, इसकी एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस है, इसकी एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस है ना। अब वो लाइन, और यहाँ पे क्या होगा फोकस, यहाँ पे क्या होगा फोकस, फोकस क्या है इसका a,0, a,0। अब लेटस रेक्टम होता क्या है, द लाइन which passes through the focus and perpendicular to axis, the line which is passes through the focus and perpendicular to the axis, axis के ऊपर perpendicular हो, या ये कह लो the line perpendicular to the axis of the parabola through focus फोकस के ऊपर ये हो जाएगा, ये आ गया, ये लाइन होगी। और उसके दोनों एंड पॉइंट्स, उस लाइन के एंड पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करना चाहिए, पैराबोला के ऊपर लाई करने चाहिए। जो लाइन है ना, जो लाइन है लेटस रेक्टम है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स कहां पे लाई करते हैं, पैराबोला के ऊपर। दोबारा इसकी डेफिनेशन सुन लो, द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस और whose end points lies on the parabola, ये हो गए। अब सुनो इधर, अगर ये बनाया तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहाँ पे क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स इसकी, सुनो ध्यान से। अब अगर ये यहाँ से ये a है, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये तो हमेशा सेम रहेगा, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने बड़ी बना दी यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या लिख दिया P, सपोज यहाँ पे मैंने क्या ले लिया जी, ये एक लाइन सीधी लाइन यहाँ से ऐसे ले ली, ये मैंने क्या ले ली PF, ये क्या ले ली PF, ठीक है। क्योंकि ये भी डायरेक्ट सीधी लाइन थी, ये भी 90 डिग्री है तो ये पैरेलल होगी, और ये भी इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया परपेंडिकुलर ले लिया ऐसे, ठीक है। तो ये अगर अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो मैंने L रख दिया, ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया जी, एक मिनट, ये F है ही है ना। नाउ अब ध्यान से देखो, इसको चलो रहने दो, इसको बीच में जरूरत नहीं है। अब क्या होगा PF मुझे क्या निकालनी है, देखो मुझे निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम है क्या, यहाँ पे L लगा दो, PL यहाँ पे लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये PL है ना लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे निकालूंगा देखो इधर, सबसे पहले ध्यान से ये देखो, ये PF हो गया, इसके ऊपर एनी पॉइंट, ये PF इज इक्वल टू क्या होगा FP होगा, क्या होगा FP होगा, PF इज इक्वल टू क्या होगा FP होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये यहां से कितनी दूर है, ये A है, ये यहां से कितनी दूर होगा -a होगा, मतलब a ही लेंगे इसकी लेंथ,
तो आर एफ कितना होगा, व्हाट विल बी आर एफ, ये देखो आर टू एफ, आर एफ कितना होगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a, ध्यान से देखो इसको, ये कितना हो गया 2a हो गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, आर एफ की, आर एफ की। अब जो आर एफ है वो किसके इक्वल है, पी एफ के, किसके इक्वल, सॉरी आप ये कर लो ना, ये यहाँ पे आर एफ किसके इक्वल है, 2a के है ना, आर एफ कितना हो गया जी 2a हो गया। और ये पी एफ इजिकल टू क्या है, अरे यार पॉइंट एफ मैंने 2 लिख दिए, 1 मिनट गलत हो गया, पी एफ है ना, यहाँ पे आप कोई और नाम रख दो, यू कैन टेक केयर है, ऐसा रख दिया मान लो मैंने, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, पी एफ इजिकल टू एस पी आएगा, यहाँ क्या आएगा एस पी एफ इजिकल टू एस पी आ गया, ठीक है जी। अब फिर एफ ओ पी एफ इजिकल टू एस पी बाई डेफिनेशन आ गया जी। अब ये आर टू एफ कितना होगा, ये भी ए है ये भी है, ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको, आप ध्यान से अच्छे से देखो भी हो क्या रहा है यहाँ पे ना, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपको बात समझ आ गई ना, ये पी एफ इजिकल टू क्या है, पी एस है, एस पी है, और यहाँ पे आर एफ इजिकल टू 2a हो गया, आर एफ। अब आर एफ किसके इक्वल है, आर एफ, ये आर एफ किसके इक्वल है, एस पी के इक्वल है, और ये एस पी कितना हो गया ये 2a, और एस पी 2a है तो पी एफ भी 2a हो गया, पी एफ इजिकल टू 2a हो गया। अब पी टू एफ 2a है, पी एफ इजिकल टू क्या है 2a, तो जितनी दूर ये है इधर से उतनी दूर ये हो गया 2a, और ये भी क्या हो गया 2a हो गया। ये एक्सिस होता है, इसीलिए तो इसे एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस का मतलब जितनी दूर ये इधर होगा उतनी दूर ये होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। एक्सिस का मतलब इसके आले दुआले घूमता है ये पैराबोला, ठीक है। अब अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, तो पी एल क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा ना, ये वैसे बात तो ये मेरे ख्याल से समझ आनी चाहिए, ये a है तो ये भी a है, ठीक है। अब ये पी एफ इजिकल टू क्या है, एस पी है, और आर एफ इजिकल टू एस पी क्यों हुआ, ये बात मेरे ख्याल से कईयों को भाई नहीं होगी ना। चलो सुन लो, ये अब मैंने ये 90 डिग्री ले लिया, ये भी 90 डिग्री ले लिया, ठीक है, इस बात को तो सहमत हो, ये तो 90 डिग्री है, ये है ना। दूसरी बात, अब ये भी ऐसे हो गया ना, ये लाइन इसके मैंने क्या ले ली, पैरेलल ले ली, इसके क्या होगी, ये पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल है, अगर ये लाइन इस पे क्या है, पैरेलल है ना, तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये 90, ये तो लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन के ये लाइन पैरेलल हो गई, ये अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बाय को-इंटीरियर एंगल ले लो। अब अगर ये क्वाड्रिलेटर बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर। अगर एक क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल से 90 डिग्री हैं तो ये भी 90 होगा यार, चौथा भी 90 होगा। और एक क्वाड्रिलेटर के अगर चारों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री हैं, अगर चारों एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री है, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2a हो जाएगी, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है। मेरे ख्याल से पता लग गया होगा आपको, ये टॉपिक लेंथ ऑफ ए लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, a इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, है ना। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, बहुत आसान है इसकी एक्सरसाइज।